हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी बोर्ड 10th क्लास विषय विज्ञान का पेपर लेकर चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे बेटा 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो पेपर के अंदर आएंगे और कुछ प्रश्नों के आंसर भी जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें इस वीडियो में। देखते हैं बेटा क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं इस वीडियो में। देखिए बेटा, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, उसका उपखंड होता है फर्स्ट। उपखंड फर्स्ट में दिया है, साइंस का एक भाग होता है भौतिक विज्ञान, उसमें उपखंड दिया है फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो उसमें देखेंगे बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, फिर खाली जगह दी है बेटा, कहलाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है सी। ऑप्शन सही है आपका सी, यानी कौन सा होता है, गोलीय लेंस। ऑप्शन आपका सही है सी, गोलीय लेंस। उसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका बेटा ऑप्शन सही रहेगा ए, अवतल दर्पण का। जो चिकित्सक होते हैं जब किसी के दांतों को चेक करते हैं तो उसमें जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वो पूछा गया है किस दर्पण के उपयोग से। तो उसमें आपका ऑप्शन ए सही है, अवतल दर्पण से। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखें बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब या कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बेटा इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा ए, वास्तविक उल्टा और छोटा। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है बेटा। ऐसा हो पाने का कारण है आपका समंजन क्षमता, या समंजन कह सकते हैं इसको, समंजन क्षमता। तो इसका ऑप्शन आपका सही है बी। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है। अब देखें विद्युत धारा या विद्युत विभवांतर, विद्युत शक्ति और प्रतिरोध दिया गया है एक तरफ कॉलम ए में, और कॉलम बी में जो इनके एसआई मात्रक है एम्पियर, वाट, ओम और वोल्ट दिया गया है। तो हमें सुमेल करना है यानी मिलाना है। तो देखिए बेटा विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो पहले का मिल जाएगा चौथे से, और उसके बाद देखें पहले का किससे मिलेगा बेटा, चौथे से। ठीक, और उसके बाद कह रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। तो दूसरे का आपका किससे मिलेगा, फर्स्ट से। दूसरे का किससे मिलेगा आपका, फर्स्ट से। ठीक है बेटा, अब तीसरे पॉइंट पे कह रहा है विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा, वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है।
तो जब बाट होता है तो तीसरे का किससे मिलेगा? दूसरे से। और जो बचा है उसको मिला दें, यानी प्रतिरोध का मात्रक फिर क्या होता है बेटा? चौथे का तीसरे से ओम। तो इसको लिख सकते हैं चौथे का तीसरा। ठीक है बेटा। तो जो अब इसका ऑप्शन बनेगा, देखें ऑप्शन में पहले का कौन सा है? चौथा। पहले का है चौथा। दूसरे का कौन सा है? पहला। देखें। और तीसरे का कौन सा है? दूसरा। और चौथे का कौन सा है? तीसरा। तो आपका ऑप्शन हो रहा है सही डी। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम को ही कहते हैं बेटा समांतर क्रम। संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होता है। उत्पन्न जो ऊष्मा का बेटा अनुपात होता है, वो अनुपात आपका होता है 4:1। कितना होता है? 4:1। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है बेटा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें बेटा 7। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, जो बेटा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है आपका, ऑप्शन सही रहेगा डी। ऑप्शन आपका सही रहेगा डी, यानी कहेगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। सभी बिंदुओं पर क्या रहता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। कोई सीधी परिनालिका लंबी परिनालिका दी हुई होती है, उसके सभी बिंदुओं पर समान रहता है। क्या रहता है? चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए बेटा इसी पेपर में जो सेकंड भाग होता है आपका रसायन विज्ञान, उस रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव उपखंड सेकंड में दिए हुए हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही रहेगा वो बेटा सी ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है बेटा। ये क्या है? बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। इसे कह सकते हैं सी। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र एक षट्भुज वलय होता है जिसमें एकांतर द्विबंध होता है। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखें बेटा अगला क्वेश्चन कौन सा? अगला क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही था? सी सही था। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। सजातीय का मतलब होता है समान। तो देखिए बेटा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 9 में बी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? बी ऑप्शन सही है। यानी इसमें देखें ऊपर बी कैसे सही है? यानी फर्स्ट और 4 जो समीकरण दिए गए हैं उन दोनों में क्या होता है बेटा? फर्स्ट एवं 4 सजातीय श्रेणी के यौगिकों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। इसका CH2 का अंतर होता है। इसी क्रम में देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पृथ्वी की भूपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खाली जगह दिए कहते हैं। तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन सही रहेगा, वो रहेगा सी। क्या कहते हैं? खनिज।
इस स्थान पर क्या लिखा जाएगा बेटा? खनिज। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? दांतों दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, जब मुंह का जो पीएच मान होता है वो कितने से? 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है बेटा। ठीक है। अब इसी क्रम में देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा? अभिकथक फर्स्ट दिया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन आपका जो सही रहेगा वो ऑप्शन आपका सही रहेगा बी। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बी। यानी अभिकथक फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बेटा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इसमें रासायनिक समीकरण दिया है, NaOH दिया है प्लस डॉट डॉट करके खाली जगह दे दिया है एरो CH3COO Na प्लस H2O। तो इस खाली स्थान में जो भरा जाना है बेटा वो क्या भरा जाएगा? आपका जो खाली स्थान में भरा जाना है आपका वो भरा जाना है ऑप्शन ए। क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए CH3COH। क्या भरा जाएगा? CH3COOH ये भरा जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है बेटा? सॉरी, इसमें आपका ऑप्शन सही रहेगा बेटा 13 का ए। सॉरी, ऑप्शन सही रहेगा 13 का ए। और क्या रहेगा? भरा जाएगा CH3OH। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा ए। ठीक है बेटा 13 क्वेश्चन का। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर जो 14 उपखंड दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 उपखंड सेकंड थर्ड में दिया गया है, जो कि बायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है बेटा, जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है। उपखंड जो थर्ड दिया है उसमें पहला क्वेश्चन है नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 है। इसमें कह रहा है अंतःश्वासन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो इसमें बेटा आपका जो वायु प्रवाह का सही मार्ग है, इसमें ऑप्शन आपका सही रहेगा डी। आपका ऑप्शन सही रहेगा डी, नासा द्वारा। फिर उसके बाद एरो ग्रहसनी कंठ श्वास नली कूपिकाएँ। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़िए। पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन कह रहा है बेटा फर्स्ट, देखिए क्या कहता है कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। और कारण कह रहा है बेटा मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन सही रहेगा ए। कौन सा सही रहेगा? ए। यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? इसमें एक चित्र दिया गया है
जिसमें न्यूरॉन दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। ठीक है बेटा, तो इसमें जो दिशा होती है वो होती है सकारात्मक से नकारात्मक की ओर। क्या होती है? सकारात्मक से नकारात्मक की ओर, या इसको ऐसे कह सकते हैं दाईं ओर। क्या कह सकते हैं? दाईं ओर। ठीक है बेटा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ये अपनी तरफ से तुम्हें लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है 17। थायोरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है उसमें पूछा गया है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही रहेगा ए। ऑप्शन सही रहेगा ए। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। या आवश्यक होता है बेटा? लौह आवश्यक होता है। इसी क्रम में देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? ए, बी, सी किस क्रम में होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन सही रहेगा बेटा सी। ऑप्शन क्या सही रहेगा? सी। प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। ठीक है बेटा, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बेटा? देखें, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अब फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन दिए हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनका हमें इसमें ये देखना है कौन से कथन सही मेल कर रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही रहेगा ए। ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा आपका ए। अब ए ऑप्शन में देखें बेटा क्या कह रहा है। ए ऑप्शन का फर्स्ट और सेकंड इसमें कह रहा है, तो ऑप्शन ए में आएगा अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, और सेकंड ऑप्शन है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। इसके बाद देखें बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन सा होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही है मांसाहारी प्राणी। ऑप्शन नंबर ए सही है, मांसाहारी प्राणी। अब इसी में देखें बेटा जो क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे आप इस पेपर में दिया गया है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहले दृष्टि दोष के बारे में लिखें। और दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दोनों की आप तैयारी कर लें। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? तो इन क्वेश्चनों की आप तैयारी कर लें। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद देखें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखें एक जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है इस स्थान पर, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक 6 नंबर में न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो आप श्रेणी और समांतर क्रम के फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन को तैयार कर लें, वहाँ से आपको 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। इसके बाद और नीचे देखें बेटा उपखंड सेकंड में यानी केमिस्ट्री में क्या क्या मिल सकता है वो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को अवश्य तैयार करें। कठोर जल और साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ठीक है बेटा, और नीचे देखें
तो आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ही देख सकते हैं। इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लें। बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम देखने को मिलेंगे। और मैं अभी कुछ समय बाद ही एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षा में आने लायक हैं उनका रिवीजन कराऊँगा। तो मिलते हैं जल्द ही, आज ही नई वीडियो के साथ और न्यूमेरिकल्स के साथ, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।